लर्निंग एज के ऑनलाइन सेशन में आप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और इस क्लास में हम लोग इंटरनेशनल जो आपका सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है कॉन्टिनेंट्स की, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले क्लासेस में हमने ओशनिया, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट कर लिया था, अफ्रीका भी हम कर चुके हैं। उसी कंटेक्स्ट में उसी को कंटिन्यू करते हुए आज जिस कॉन्टिनेंट को हम करेंगे वो है आपका एशिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एशिया की नेचुरल बाउंड्रीज क्या हैं और कौन कौन सी बाउंड्रीज इसको दूसरे कॉन्टिनेंट से आपका अलग करती हैं। हम देखें तो एशिया के ईस्ट में आपका नॉर्थ अमेरिका है और नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बीच में जो ओशन है इसका नाम है पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन जो है नॉर्थ अमेरिका और एशिया को आपका डिवाइड करता है। ठीक है, वेस्ट में जाएंगे तो ये है आपका सऊदी अरेबिया और यहाँ पर है आपका रेड सी। ठीक है, यहाँ पर आपका रेड सी है, यहाँ पर आपका मेडिटेरेनियन सी है, ये आपका यूराल माउंटेन्स हैं। यूराल माउंटेन्स आपके रशिया में है। ठीक है, रशिया आधा यूरोप में आता है और आधा कहाँ आता है आपका एशिया में आता है। ठीक है, जो मॉस्को वाला पार्ट है वो कहाँ आता है आपका एशिया में, सॉरी यूरोप में आपका आता है। और यहाँ पर ये है कैस्पियन सी। ठीक है जी, ये क्या है, सारी की सारी नेचुरल बाउंड्रीज हैं किसकी, एशिया कॉन्टिनेंट की। इसके अलावा अगर हम इधर इस तरफ ईस्ट में पाए जाने वाले सीज की बात करें, जो भी आपके सीज और ओशन यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं, तो यूरोप, माफ कीजिएगा, नॉर्थ अमेरिका और एशिया को अलग करता है बेरिंग सी। नॉर्थ अमेरिका और आपके एशिया को कौन सा सी अलग करता है, बेरिंग सी अलग करता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका एक सागर है, इसका नाम है ओखोत्स्क सागर, ओखोत्स्क सी। ओखोत्स्क सी बेरिंग सी के नीचे एग्जिस्ट आपका करता है। उसके बाद यहाँ पर है आपका जापान सागर, ये है आपका जापान सी। ये जो सारा रीजन है, कंट्रोवर्शियल आपका रीजन है, इसको हम कहते हैं साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी को चीन का ये मानना है, चीन ये बार बार इसको बात को प्रेशराइज करता है कि साउथ चाइना सी ओनली बिलोंग्स टू चाइना। ठीक है, जबकि हम देखते हैं कि साउथ चाइना सी में और भी बहुत सारी कंट्रीज बाउंड्रीज आपका बनाते हैं। ठीक है, तो साउथ चाइना सी हो गया। यहाँ पर नीचे आप आते हैं तो यहाँ पर जावा सी है, जावा सी है। और ऑस्ट्रेलिया से अलग करने वाले अराफुरा और तिमोर सी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से जो सीज एशिया को अलग करते हैं वो कौन कौन से हैं, अराफुरा सी और तिमोर सी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम और वाटर बॉडीज की बात करें तो इंडिया के साउथ में है आपका इंडियन ओशन, इसके साथ साथ इंडिया के वेस्ट में है आपका अरेबियन सी। ठीक है, और इंडिया के ईस्ट में है आपका बे ऑफ बंगाल। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे सीज हैं, सुलवेसी सी है आपका, येलो सी है आपका, पर वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। आपके लिए बस यही चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है कि कौन सा सी जो है वो एशिया और नॉर्थ अमेरिका को डिवाइड करता है। तो कौन सा सी है, बेरिंग सी या बेरिंग स्ट्रेट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं माउंटेन्स की, कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस आपकी एशिया में एग्जिस्ट करती हैं। तो इम्पॉर्टेंट जो एरियाज हैं, जब हम एशिया को डिवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट्स में, तो ये एशिया का सेंटर वाला हिस्सा है जिसमें इंडिया, अरेबिया, ठीक है, चाइना वगैरह जो आपके कंट्रीज आते हैं, ये आपका सेंटर वाला हिस्सा है एशिया का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, और सेंट्रल हाईलैंड स्टार्ट होते हैं कहाँ से, पामीर से। पामीर प्लेट्यू, जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, संसार की छत भी कहा जाता है, ये सेंट्रल एशिया में आपका एग्जिस्ट करता है। और पामीर को पामीर स्ट्रिंग भी कहते हैं, पामीर नॉट भी कहते हैं। नॉट क्या होता है बच्चों, हम कोई भी थ्रेड जो होता है या कोई भी रस्सी जो होती है ना, उसमें एक नॉट बांधते हैं। नॉट जब हम बांधते हैं तो उससे बहुत सारे स्ट्रिंग्स निकलते हैं, राइट। तो उसी तरह पामीर भी एक नॉट है, और इससे जो स्ट्रिंग्स निकलते हैं वो क्या है, माउंटेन्स हैं। पामीर से जो वेस्ट में आपका स्ट्रिंग निकलता है बच्चों, इसका नाम है हिंदू कुश। नाउ हिंदू कुश जो आपका माउंटेन है, ये अफगानिस्तान और ईरान में फैला हुआ है।
पामीर का जो दूसरा स्ट्रिंग है बच्चों, इसका नाम है तियान शान। तियान शान जो आपका माउंटेन है ये किर्गिस्तान और चाइना में है। उसके बाद जो ईस्टर्न स्ट्रिंग है बच्चों, इसका नाम है कुनलुन। कुनलुन शान। कुनलुन शान जो है बच्चों, ये कहाँ पर है? चाइना में है। उसके बाद एक स्ट्रिंग इसका पाकिस्तान की तरफ है और इस स्ट्रिंग का नाम है सुलेमान। तो सुलेमान माउंटेन कहाँ पर है? आपका पाकिस्तान में है। उसके बाद एक और आपका स्ट्रिंग है जिसको हम कहते हैं काराकोरम। तो काराकोरम कहाँ पर है बच्चों? इंडिया में है और तिब्बत में है। ठीक है, काराकोरम। और काराकोरम के नीचे एक और स्ट्रिंग आपका निकलता है बच्चों, जिसको हम कहते हैं द ग्रेट हिमालयाज। क्या कहते हैं? ग्रेट हिमालयाज। तो अब आपको ये समझ में आ जाएगा बच्चों कि हम इसको पामीर नॉट क्यों कहते हैं, क्योंकि जिस तरह नॉट बनाने पर उससे बहुत सारे स्ट्रिंग्स निकलते हैं, उसी तरह पामीर से भी बहुत सारे स्ट्रिंग्स आपके बाहर आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो रशिया है, यहाँ पर आपके अल्ताई माउंटेन्स हैं। अल्ताई माउंटेन्स आपके रशिया में है। इसके बाद यवलो नोवी माउंटेन, ये भी कहाँ पर है? आपका रशिया में एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या है बच्चों? ये इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं जो कहाँ एग्जिस्ट करती हैं? आपकी एशिया या सेंट्रल एशिया में आपका एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों प्लेट्यूज की। तो कौन कौन से प्लेट्यूज एग्जिस्ट करते हैं? सबसे ईस्ट से आपका चलते हैं और ईस्ट में है आपका टर्की। सबसे वेस्ट से आपका चलते हैं और वेस्ट में है बच्चों टर्की। ये जो आपका कंट्री है, कौन सा? टर्की कंट्री है। एटलस खोल के रखना साथ में, ठीक है, आसानी रहेगी। तो यहाँ पर है आपका एनाटोलिया। एनाटोलिया, ठीक है। हर एक चीज़ को डिफरेंट कलर से लिखूंगा, फिर बाद में उनको डिस्क्राइब कर दूंगा कि इस कलर का मतलब क्या है। ठीक है। सो एनाटोलिया जो आपका प्लेट्यू है, ये कहाँ पर है? आपका टर्की में है। उसके बाद आते हैं हम ईरान में। ईरान यहाँ पर है, तो ईरान में भी क्या है? आपका प्लेट्यू है। प्लेट्यू ऑफ ईरान कहाँ एग्जिस्ट करता है? आपका ईरान में। ठीक है। पामीर अपने आप में एक प्लेट्यू है। पामीर क्या है? प्लेट्यू है। ठीक है, पामीर क्या है? प्लेट्यू है, जहाँ से ये सारे के सारी स्ट्रिंग्स आपकी निकलती है। काराकोरम और हिमालय के बीच में वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेट्यू तिब्बत एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तिब्बत क्या है? एक प्लेट्यू है और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेट्यू है इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एरिया ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेट्यू है। कौन सा? आपका तिब्बत। उसके बाद हम और आगे चलते हैं तो चाइना में एक प्लेट्यू है, इसका नाम है यूनान। यूनान भी क्या है? एक प्लेट्यू है जो कहाँ पर है? आपका चाइना में है। उसके बाद चाइना के ठीक ऊपर आपका एक कंट्री है, इसका नाम है मंगोलिया। तो मंगोलिया भी क्या है बच्चों? मंगोलिया भी एक प्लेट्यू है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद आप देखते हैं कि इंडिया में डेक्कन क्या है? एक प्लेट्यू है। ठीक है, डेक्कन क्या है? आपका एक प्लेट्यू है। इसके अलावा एक और प्लेट्यू यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है, इंडिया के कहाँ पर? लद्दाख में। मैं इसको बाहर लिख रहा हूँ, मैं इसको दे रहा हूँ 1। 1 का मतलब यहाँ पर, 1 का मतलब क्या हो गया? लद्दाख प्लेट्यू। ठीक है। सो ये क्या है? आपके इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज हैं जो कहाँ पर आपके फैले हुए हैं? सेंट्रल एशिया में फैले हुए हैं। अगर हम बात करें रशिया की, तो यहाँ पर आपको साइबेरियन प्लेट्यू देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आपका प्लेट्यू है, जिसको साइबेरिया का प्लेट्यू, साइबेरिया का पठार का नाम आपका दिया जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज कौन कौन से हो गए बच्चों? एशिया में एनाटोलिया कहाँ पर है? टर्की में है। ईरान का प्लेट्यू ऑफ ईरान कहाँ पर है? ईरान में है। पामीर कहाँ है? सेंट्रल एशिया में है। बहुत सारी कंट्रीज को ये छूता है, किर्गिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान आपका हो गया। इन एरियाज में इस पामीर के प्लेट्यू का क्या है? आपका स्प्रेड है। उसका तिब्बत का प्लेट्यू चाइना में आपका मौजूद है। लद्दाख प्लेट्यू आपका इंडिया में है। यूनान प्लेट्यू चाइना में है। मंगोलिया प्लेट्यू मंगोलिया में है। और साइबेरियन प्लेट्यू कहाँ पर है? आपका साइबेरिया में है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज हैं किसके? एशियन कॉन्टिनेंट के। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया होगा इतना सभी को। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम लिखेंगे डेजर्ट्स। इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स कौन से हैं एशिया में? ठीक है, तो सबसे पहला जो डेजर्ट है, इसका नाम है अरेबियन डेजर्ट। अरेबियन डेजर्ट। अरेबियन डेजर्ट एशिया में सबसे बड़ा डेजर्ट है। एशिया की बात कर रहा हूं, वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूं।
और अरेबियन डेजर्ट जो है सबसे बड़ा डेजर्ट है एशिया में, और अरेबियन डेजर्ट में भी जो सबसे बड़ा डेजर्ट है बच्चों, इसका नाम है रुब अल खाली। ठीक है, क्या नाम है? रुब अल खाली। रुब अल खाली डेजर्ट कहां पर है आपका? सऊदी अरेबिया में है। क्लियर हो गया? सऊदी अरब का जो डेजर्ट है, द डेजर्ट ऑफ सऊदी अरेबिया इज द बिगेस्ट डेजर्ट इन एशिया एंड द बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ सऊदी अरेबिया इज रुब अल खाली। ठीक है, क्लियर हो गया? सबसे बड़ा जो डेजर्ट है एशिया में वो कौन सा है? द डेजर्ट ऑफ सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया में जो सबसे बड़ा डेजर्ट है वो कौन सा है? रुब अल खाली है। कहाँ पर है? सऊदी अरेबिया में है। क्लियर हो गया? उसके अलावा एक डेजर्ट आपका ईरान में भी है। दो डेजर्ट हैं, मैं इनको 1 और 2 की बात दे रहा हूं, देखना कलर डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, 1 और 2। 1 का मतलब है दश्त ए काबीर। ठीक है, दश्त ए काबीर, पहले डेजर्ट का नाम क्या है? दश्त ए काबीर है। जो दूसरा डेजर्ट है इसका नाम है, जो दूसरा डेजर्ट है इसका नाम है दश्त ए लूट। तो दश्त ए काबीर और दश्त ए लूट, ये क्या है आपके बच्चों? ये दो डेजर्ट हैं जो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? आपके ईरान में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जानते हो कि इंडिया में भी क्या है? एक डेजर्ट है। तो मैं इसको क्या नाम दे रहा हूं यहाँ पर? मैं इसको नाम दे रहा हूं 3। ठीक है, क्या नाम दिया मैंने इसको? 3। और 3 का मतलब क्या है बच्चों? ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट। और ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है बच्चों, वो इंडिया के राजस्थान और पाकिस्तान के सिंध जो आपका प्रोविंस है उसमें आपका फैला हुआ है। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट बच्चों, राजस्थान में रेगिस्तान है ना, वो रेगिस्तान सिर्फ भारत में नहीं है, वो पाकिस्तान में भी पड़ता है। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? ग्रेट इंडियन डेजर्ट का नाम दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जहां पे मंगोलियन प्लेट्यू है, इसके नीचे बच्चों एक डेजर्ट है जिसका नाम है गोबी। और गोबी कैसा डेजर्ट है बच्चों? गोबी कोल्ड डेजर्ट है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट कौन सा है बच्चों? गोबी है ना। कोल्ड डेजर्ट्स क्या होते हैं बच्चों? अब देखो, हमने ये पढ़ा था ना कि सन जो है उसका मूवमेंट जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में रहता है। तो इसके ऊपर जितने भी डेजर्ट आएंगे, जैसे गोबी यहाँ पर है, तो इसके ऊपर जितने भी डेजर्ट आएंगे वो क्या कहलाएंगे बच्चों? कोल्ड डेजर्ट कहलाएंगे। तो गोबी कैसा डेजर्ट है आपका? कोल्ड डेजर्ट है। एक क्वेश्चन बहुत बार आएगा बच्चों, काफी बार आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है, और कुल्लून शान और काराकोरम और तियान शान, ठीक है, इस रीजन में एक डेजर्ट एग्जिस्ट करता है। इसका नाम दे रहा हूं मैं 4। इसको मैं नाम दे रहा हूं 4, और बड़ा फनी नेम है बच्चों इसका। इसका नाम है टकला मकान, है ना, एक मकान जो कैसा है? ऊपर से टकला है। तो टकला मकान डेजर्ट कहां पर है आपका? चाइना में है। ये तियान शान और कुनलुन शान के बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स की, किसमें? एशिया में, तो सबसे पहला डेजर्ट है अरेबियन डेजर्ट। अरेबियन डेजर्ट इज द बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ एशिया। और अरेबियन डेजर्ट का भी सबसे बिगेस्ट डेजर्ट जो है, इसका नाम क्या है? रुब अल खाली है। उसके बाद हमने बात किया 1 और 2 का, तो 1 का मतलब है दस्त ए काबीर और 2 का मतलब है दश्त ए लूट। तो दस्त ए काबीर और दस्त ए लूट जो आपके डेजर्ट हैं, ये कहाँ पर हैं आपके? कहाँ पर है? ईरान में है। उसके बाद हम बात करते हैं 3 की, तो 3 क्या है आपका? ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, जो आपका थार का डेजर्ट है, जो राजस्थान और आपके पाकिस्तान में पड़ता है, उसको हमने 3 नंबर यहाँ पर दिया है। 4 नंबर का जो आपका डेजर्ट है, इसका नाम है टकला मकान। टकला मकान कहाँ पर है आपका? चाइना में है। और उसके बाद आपका है गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट कहाँ पर है आपका? मंगोलिया में है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बच्चों, अब हम बात करेंगे रिवर्स की। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिवर्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है। तो कुल्लुन शान से निकलने वाली एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर जो है, अब देखो ब्लू कलर से क्या बताएंगे हम? रिवर्स बताएंगे, और हर एक रिवर को हम एक नाम दे देंगे। तो 1 दे दिया हमने इसको। ठीक है, एशियन सबसे लंबी जो रिवर है, मैं इसको यहां पर दे रहा हूं 1, और इसका नाम है यांगसी। ये जो रिवर है इसका नाम है यांगसी। ये एशिया की सबसे लंबी रिवर है।
क्या नाम है बच्चों इसका? यांगसी रिवर है। ठीक है, ये एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है। उसके बाद कुनलुन शांसी दूसरी रिवर आपकी निकलती है जो आपके येलो सी में गिरती है, और इसका नाम है हुआंग हो। हुआंग हो, हुआंग हो, मैं इसको 2 नंबर दे रहा हूं। हुआंग हो, जिसको हम क्या कहते हैं? येलो रिवर भी कहते हैं, येलो रिवर। ठीक है, सो सेकंड क्या है? इसका नाम है हुआंग हो, और इसको हम क्या कहते हैं? येलो रिवर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट 2 रिवर्स हैं किसकी? चाइना की। इंडिया में बात करें तो इंडिया में आपकी इंपॉर्टेंट है गेंजेस या गंगा आपकी नदी। मैं इसको दे रहा हूं 3 नंबर, और 3 का नंबर क्या है यहाँ पर? मतलब क्या है आपका? गंगा है। ठीक है, उसके बाद एक और रिवर है जो हिमालय से ओरिजिनेट होती है, इंडिया में एंटर करती है। इसको मैं दे रहा हूं नंबर 4, इसको मैंने दिया है नंबर 4। तो नंबर 4 पे जो आपकी रिवर है इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। वैसे ब्रह्मपुत्र रिवर के बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर के बहुत सारे नाम है। जब पहले ओरिजिनेट होती है तो तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। जब इंडिया में एंटर होती है अरुणाचल प्रदेश में तो उसका नाम होता है दिहांग। जब ये असम में एंटर करती है इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्रा। जब ये एंटर करती है बांग्लादेश में तो उसका नाम हो जाता है जमुना। फिर ये नाम बदलती है, इसका नाम होता है पद्मा। फिर इसमें आकर मिलती है मेघना तो उसका नाम हो जाता है मेघना। तो बहुत सारे नेम आपका चेंज करती है कौन सा? ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, इसके बाद हम देखें कि यहीं से तिब्बत के प्लेटू से आपकी ओरिजिनेट होती है। इसको मैं दे रहा हूँ नंबर 5। नंबर 5 जो आपकी रिवर है इसका नाम है इरावदी। इरावदी जो रिवर है बच्चों ये आपकी फ्लो करती है कहाँ पर? म्यांमार में। और इरावदी क्योंकि जितना भी म्यांमार का एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है, जितना भी एग्रीकल्चर लैंड म्यांमार में एग्जिस्ट करता है उन सब को इरिगेट कौन सा रिवर करता है? इरावदी। तो इरावदी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्रीकल्चर ऑफ म्यांमार। म्यांमार के एग्रीकल्चर के लिए इरावदी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार, क्योंकि इरावदी की वजह से ही म्यांमार में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हो पाती हैं, इसलिए इरावदी को लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? चलो अगली रिवर हम देखते हैं। तो काराकोरम से ही निकलने वाली कौन सी रिवर? रिवर नंबर 6, और रिवर नंबर 6 है आपकी इंडस। इस रिवर का नाम है इंडस। ठीक है, इंडस रिवर जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आपकी फ्लो करती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इराक है। तो इराक में 2 रिवर्स आपकी फ्लो करती हैं। मैं इसको कलेक्टिवली नाम दे रहा हूँ 7। ठीक है, कलेक्टिवली इन दोनों रिवर्स को नाम मैं दे रहा हूँ 7। ठीक है, ये बहुत एंशिएंट रिवर्स है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जब से चल रही थी उस समय से ये रिवर्स एग्जिस्ट करती हैं आज तक। आज इनका नाम है टिग्रिस और यूफ्रेटस। टिग्रिस और यूफ्रेटस इन रिवर्स का नाम है। और टिग्रिस और यूफ्रेटस जो रिवर्स हैं ये कहाँ फ्लो करती हैं? आपकी इराक में फ्लो करती हैं। ठीक है, अब इन दोनों रिवर्स के बीच में ही एक सिविलाइजेशन, एक एंशिएंट सिविलाइजेशन कई सालों तक यहाँ पर सेटल्ड रही। नई एक सिविलाइजेशन आपकी सेटल हुई थी यहाँ पर, और इस सिविलाइजेशन का नाम था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ठीक है, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं बच्चों और हम ये पढ़ते हैं कि विच आर द कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ की कौन कौन सी सिविलाइजेशंस थी, तो उसमें हम पढ़ते हैं एक तो इजिप्ट की सिविलाइजेशन थी, दूसरी हम पढ़ते हैं सुमेरियन सिविलाइजेशन थी, और तीसरा हम कौन सा पढ़ते हैं? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो मेसोपोटामियन जो रीजन है वो इन्हीं 2 रिवर्स के बीच में आपका एग्जिस्ट करता है। आज इस रीजन को हम कहते हैं मेसोपोटामियन प्लेन्स। मेसोपोटामिया यानी कि एंशिएंट सिविलाइजेशन जो 2 नदियों के बीच में एग्जिस्ट करती थी एट द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, दीज रिवर्स वर नोन एज दजला एंड फरात, बट देयर प्रेजेंट नेम्स आर टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस, टिग्रिस बीइंग दजला एंड यूफ्रेटिस वाज फरात। ठीक है, तो जो एंशिएंट टाइम में जिन 2 रिवर्स के बीच में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आपकी फली फूली थी वो कौन सा आपकी रिवर्स थी? टिग्रिस और यूफ्रेटिस थी। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं एशिया की। तो साइबेरियन प्लेट्यू में बहने वाली 3 बड़ी नदियां हैं। एक का नाम है ओब, दूसरी का नाम है येंसी, और तीसरी का नाम है लीना। ओब, येंसी और लीना ये तीनों नदियां कहाँ फ्लो करती हैं? आपकी इस रीजन में आपका फ्लो करती हैं।
इसके अलावा अगर हम बात करें यंसी रिवर की, तो यंसी रिवर जहां से ओरिजिनेट होती है, अब ये अगर मैं ये ब्लू कलर का डॉट में यहाँ पर बना रहा हूं बच्चों, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक लेक है। क्या है? यहाँ पर एक लेक है। ये कैस्पियन सी भी क्या है? एक लेक है। ठीक है। और ये जो लेक है ना बच्चों, ये वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट लेक है, इसका नाम है बैकाल। ठीक है, ये वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट लेक है और इसका नाम क्या है? आपका बैकाल है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपकी रिवर्स हैं जो आपके एशियन कॉन्टिनेंट में आपका फ्लो करती हैं। एक और रिवर देख लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा रिवर फ्लो करता है बिटवीन रशिया एंड चाइना। रशिया और चाइना के बीच में कौन सा रिवर फ्लो करता है? तो मैं इसको नंबर 8 दे रहा हूं और इस रिवर का नाम है आमुर। आमुर रिवर जो है ये फ्लो करती है किसके बीच में? ये फ्लो करती है किसके बीच में? आपके रशिया और चाइना के बीच में आपका फ्लो करती है। ठीक है, क्लियर हो गया? नाउ एक और देख लेते हैं। एक और यहां पर लेक है और इस लेक का नाम है अरल सी। अरल सी के बारे में बच्चों बहुत सारे आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीज़ें आपकी मिल जाएंगी। अरल सी जो है अब धीरे धीरे आपका गायब होता जा रहा है, क्योंकि इसको जो रिवर्स पानी पहुंचाती थी वो रिवर्स के पानी पर बहुत सारे डैम्स बनाकर उसके पानी को रोक दिया गया है। यानी कि पहले जितना वाटर अरल सी को रिसीव होता था, अब अरल सी उतना वाटर रिसीव नहीं कर रहा है, क्योंकि अरल सी में पहुंचने वाली रिवर्स जो थी वो अब धीरे धीरे उनके वाटर को इरिगेशन के लिए यूज़ करने के लिए, इरिगेशन के पर्पस के लिए मोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है आपका अरल सी है। यहाँ ये एक लेक है जिसमें 2 रिवर्स आकर गिरती थी। ठीक है, एक थी आपकी आमू दरिया और दूसरी थी आपकी सर दरिया। मैं इनको कलेक्टिवली नाम दे रहा हूँ 9। 9 का मतलब क्या है? आमू और सर। आमू और सर। आमू और सर रिवर जो थी ये वाटर लेकर कहाँ पहुंचती थी? अरल सी में पहुंचा करती थी। लेकिन अब क्या हुआ है? आमू और सर रिवर पर बहुत सारे डैम्स आपके बना दिए गए हैं, उसके वाटर को मोड़ दिया गया है, तो उतना पानी अब अरल सी में आपका नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से अरल सी क्या होता जा रहा है? ड्राइड अप होता जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? सो बच्चों ये था आपका जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, एशियन कॉन्टिनेंट के बारे में जनरल डिस्क्रिप्शन था। आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो रेंजेस से पूछे जा सकते हैं, डेजर्ट से पूछे जा सकते हैं कि कौन सा डेजर्ट कहाँ कहाँ पर है। हर एक कॉन्टिनेंट में हम डेजर्ट माउंटेन्स करते हुए आए हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं यहीं से आते हैं, डेजर्ट, आपके माउंटेन्स और रिवर्स से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमने कर लिया है। इसके अलावा अगर लेक से क्वेश्चन बनेगा, जो आपकी सबसे डीपेस्ट लेक है वो कौन सी है? बैकाल है। ठीक है, दूसरा लेक इंपॉर्टेंट लेक कौन सा? अरल सी है। तीसरा कौन सा? आपका कैस्पियन सी है। तो ये कौन सी आपकी लेक्स हैं? एशिया की इंपॉर्टेंट आपकी लेक्स हैं। जो मैप आप देख पा रहे हैं, ब्लू कलर इंडिकेशन है रिवर्स का, रेड कलर इंडिकेशंस है। रेड कलर जो है ये इंडिकेट कर रहा है किसको? सीज को। ठीक है, ग्रीन कलर जो इंडिकेट कर रहा है किसको? डेजर्ट्स को। ग्रीन कलर इज इंडिकेशन ऑफ डेजर्ट्स, और जो पर्पल कलर है ये इंडिकेट कर रहा है किसको? प्लेट्यूज को। ठीक है, फिलहाल हमने इतने कलर्स का यूज किया है जिससे कि हमें प्रॉपर समझ आ जाए। एक और चीज देख लेते हैं बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये है आपके पेनिनसुलास। पेनिनसुलास, ठीक है, इंपॉर्टेंट पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है बच्चों? एक ऐसा लैंड मास जो 3 तरफ से वाटर से आपका सराउंडेड रहता है। अ लैंड मास विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन इट्स 3 साइड्स। तो पहला जो पेनिनसुला है, देखो यहां पर अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है, कौन सा है? अरेबियन पेनिनसुला है। दूसरा पेनिनसुला है इंडियन पेनिनसुला। तीसरा पेनिनसुला है, इसे हम कहते हैं इंडो चाइना पेनिनसुला। और चौथा पेनिनसुला है ये कोरियन पेनिनसुला, ये यहां पर कोरिया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पेनिनसुला कितने हैं आपके एशिया में? आपके हैं 3, अरेबियन, इंडियन, कोरियन और इंडो चाइना। माफ कीजिएगा, 4 पेनिनसुलाज हैं। पेनिनसुलाज क्या होते हैं? एक ऐसा लैंड जो कवर्ड रहता है 3 तरफ से वाटर से। अ लैंड विच इज कवर्ड बाय वाटर
या सराउंडेड बाय वाटर ऑन इट्स 3 साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, इसके अलावा एक और पेनिनसुला है यहाँ पर एशिया में, सॉरी रशिया में, इसे कहते हैं कमचटका। कमचटका, कमचटका पेनिनसुला कहाँ पर है आपका? रशिया में, और रशिया में है तो कहाँ पर होगा आपका? एशिया में होगा। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी अबाउट एशिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एटलस साथ लेके बैठो बच्चों। आपने घर से क्या करना है कि जो पॉलिटिकल मैप है, एटलस में पॉलिटिकल मैप में जाना है, इंडिया के जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, अफगानिस्तान से लेकर नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, उन सब की कैपिटल्स याद कर लेनी है और उन सब की करेंसी भी याद कर लेनी है। एटलस में गिवन रहता है। ठीक है, इसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, चाइना हो गया, तिब्बत हो गया, जो जिनको आप ज़्यादातर न्यूज़ में सुनते रहते हैं, एशियन कंट्रीज़ जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ को आप सुनते रहते हैं, कतर हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, इन सब की कैपिटल्स को भी आप पॉलिटिकल मैप से पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो ये था आपका एशियन कॉन्टिनेंट। इसी सीरीज़ का अगला कॉन्टेंट लेके आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।